लेकर ये चेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और हस्बैंड आ गए थे और उसके बाद चाय वगैरह हम लोग सब लोग साथ में पी लिए थे। उसके बाद बस कुछ ऐसे ही बातें हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सानवी को मेरा दुपट्टा पहन के कुछ ना कुछ वो मतलब कभी साड़ी पहन रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो मैं उसको बोली इधर आओ, मैं तुमको अच्छे से पहना देती हूँ साड़ी, उसके बाद तुम डांस करना। तो बोली देखिए ये बोल रही थी कि नहीं मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, मुझे ऐसे ही बनना है, सुपरमैन बनना है बना के पहनकर। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद बोली कि मम्मी मैं आपको एक डांस दिखाती हूँ, वो जो आजकल ट्रेंड में चला है, इडली डोसा सांभर चटनी चटनी, उसी पे ये मुझे करके दिखा रही थी। बोली थी ऐसे करना है ऐसे करना है। बोली थी मम्मी मेरा एक वीडियो बना दो, मैं ऐसे ऐसे करूँगी। मैं बोली चलो ठीक है बना दूँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई बहन घर पे क्या बोलते हैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, तो यहाँ मैं उसको दिखा रही थी। तो वो हाँ से उसको समझ में नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा, नहीं तो अपना मुंह छिपा लेती है। उसके बाद हम खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो भाभी रोटी बना रही थी, आटा गूँथ रही थी। मैं सोच रही थी तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। अभी नवरात्र चल रहा है तो इसलिए लहसुन प्याज बनता नहीं है घर में, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाएँ। और मेरे यहाँ क्या है कि मैं भुजिया बनाती हूँ तो बच्चे खाते नहीं हैं, उन उन लोग को ग्रेवी वाली ही सब्ज़ी चाहिए। तो इसलिए मैं आज सोच रही थी मैं मसाला भिंडी बना देती हूँ। अगर भिंडी की भुजिया बनाती हूँ तो कभी इसके पापा भी नहीं खाते हैं, अगर वो खाते हैं तो उनके लिए मुझे आलू डाल के बनाना पड़ता है, तो वो खाते हैं। और उसके बाद बच्चे को भी पसंद नहीं है, तो मैं सोच रही थी इससे अच्छा है कि मैं मसालेदार ही बना लेती हूँ, अच्छे से खा भी लेंगे। और उसके बाद फिर या मैं पहले भिंडी को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा लाल हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे क्या बोलते हैं प्याज व्याज लहसुन डालना नहीं था, तो मैं सोच रही थोड़ा टमाटर वगैरह कट करके उसको पेस्ट बना के डालूंगी, तो थोड़ा सब्ज़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। अभी अभी 9 दिन पूरा ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मैं अखंड जोत जलाती हूँ, तो इसलिए मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ। हाँ ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर बाहर गए हैं तो खा लिए हैं, बच्चों को तो आप रोक नहीं सकते, तो इसलिए बोलते कोई बात नहीं, अगर गलती से कभी हो गया ऐसा कुछ तो नहाना पड़ता है। उसके बाद देखिए मेरी भिंडी फ्राई हो गई थी और मेरा मसाला भी पीस ली थी मैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आलू था, आलू भी मुझे उसमें डालना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो भिंडी खाते नहीं है। हम लोग तो खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो बच्चों के लिए मुझे इसमें आलू भी मैं सोच रही थी थोड़ा ऐड कर देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाभी रोटी बना रही थी, बोल रही थी मैं एक तरफ रोटी बना ले रही हूँ, एक तरफ आप सब्ज़ी बना लो, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पे आलू जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया था, ज़्यादा नहीं, मैं उसी जिसमें भिंडी फ्राई की थी उसी में मैं थोड़ा सा ही ऑयल उसमें लगा हुआ था, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई कर ली। उसके बाद मैं तेल डाली, उसमें जीरा डाली। उसके बाद ये इसमें मैंने अदरक टमाटर सूखी लाल मिर्च जीरा यही सब मैंने बना के पेस्ट बना लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ मसाला मेरा पक चुका था। उसके बाद आपको जितने भी बेसिक मसाले जैसे धनिया हल्दी पाउडर गरम मसाला और ये सब आप डाल दीजिए अच्छे से, उसके बाद मिक्स कर दीजिए। इतनी टेस्टी लगती है सब्ज़ी, अगर आपको चावल पसंद है तो आप चावल से खाएंगे, ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं चावल बनाने वाली थी लेकिन मैं चावल बनाई नहीं, क्योंकि दिन का थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, इसलिए मैं चावल नहीं बनाई। हम लोग थोड़ा मिलजुल के ही खा लिए सब लोग, क्योंकि शाम को कोई चावल खाता नहीं है और बनाने का मतलब है तो चावल बच ही जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा सब्ज़ी अच्छे से पक चुका था, मैं उसमें आलू वगैरह डाल के अच्छे से फ्राई कर ली थी। और इतनी अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगती, लगती है अगर आप उसको अच्छे से बनाएंगे। वैसे भी आप जब घर में कुछ पूजा पाठ रहता है तो देखिए आप बिना लहसुन की प्याज की सब्ज़ी बनाइए तो बहुत टेस्टी बनती है वो। एक बार इसको आप बना के ट्राई करिए, आप चाहें तो इसको ऐसे सूखी भी खा सकते हैं पराठे के साथ। अगर जैसे कि मान लीजिए कि भिंडी आलू ऐसे ही बनाना है तो आपको क्या बोलते हैं मतलब कि आप डाल सकते हो उसमें प्याज टमाटर एक साथ फ्राई करके, फिर उसमें भिंडी आलू डाल दो और उसमें पानी नहीं डालो, आप ऐसे सूखी सूखी खा सकते हो, वो पराठे के साथ इतनी टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये इस भिंडी में आप सरसों भी डाल सकते हो पीस के, सरसों डाल के भी अच्छा ही लगता है, लेकिन मैं सरसों नहीं यूज़ की थी। उसके बाद फिर मैं ये बेसिक मसाले वगैरह डाल के, यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए भाभी रोटी बना ली थी, उसके बाद मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ, धनिया के बिना तो कोई भी सब्ज़ी अधूरी ही है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें धनिया कट करके डाल दे रही हूँ और साइड में देखिए मैं दूध चढ़ाई, मुझे हल्दी वाला दूध बनाना था। मैं सोच रही थी अभी से बना के रख दूँगी तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म रहता है तो बच्चे पी नहीं पाते हैं और इन लोग को दूध पीने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर मैं सानवी को तो कभी तो पी लेता है जल्दी, लेकिन सानवी बहुत लेट लगाती है। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, मैं थोड़ा ग्रेवी ऐसी ही रहने दूँगी क्योंकि बच्चे को ग्रेवी पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उसको सुखा नहीं रही हूँ।
जिसको सूखी पसंद है वो सूखी भी खा सकते हैं। उसके बाद सानवी को यहाँ भूख लगी थी तो सब्ज़ी मेरी पक गई थी, तो मैं बोली थी चलो खाना दे दे रही हूँ। तो लेकिन ये सोन पापड़ी देखी थी तो इसको यही मन कर रहा था खाने का, तो मुझे बोल रही थी मुझे मम्मा सोन पापड़ी दे दो, मैं तब तक वही खा लेती हूँ। मैं बोली चलो ठीक है। उसके बाद फिर मेरा दूध यहाँ पे उबल चुका था, फिर मैं उसमें जो कच्ची हल्दी आती है ना, अभी तो मार्केट में मिल जा रही है, पहले नहीं मिलती थी, लेकिन मैं बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये कच्ची हल्दी मिली। इसकी सब्ज़ी भी बनती है, इसकी सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी लगती है, और किसी दिन मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगी कि उसकी सब्ज़ी कैसे बनती है। उसके बाद देखिए मैं इसमें हल्दी डाल दी थी, और उसके बाद कच्ची हल्दी डाल के उसको अच्छे अच्छे से पकने दे रही थी, उसको अच्छे से मिक्स कर ले रही थी। बाद में मैं इसमें चीनी नहीं डालती, मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ, क्योंकि चीनी से कफ वगैरह भी होता है, लेकिन गुड़ से क्या है, गुड़ गुड़ से जो सर्दी खांसी जुकाम शरीर दर्द आप अगर हल्दी के दूध में डाल के पियेंगे तो उसमें बहुत आराम मिलता है। उसके बाद फिर मैं सबको बुला रही थी खाना खाने के लिए, भाभी खाना निकाल रही थी, उसके बाद सबको खाना खाने के लिए बुला रही थी मैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए कभी इस मूवी देख रहा था, एम एस धोनी देख रहा था मूवी। उसका मूवी अभी ख़त्म नहीं, उसका इतना ज़्यादा ध्यान है कि मैं उसको कहीं भी बैठा रही थी तो वो बैठ ले रहा था। उसके बाद यहाँ देखिए सानवी बैठ गई थी, फिर मैं कभी इसके पापा को भी बुला रही थी कि चलिए, वो बोले थे मुझे मन नहीं है, तो मैं बोल रही थी कि कोई बात नहीं, एक ही रोटी आप खा लीजिए, लेकिन रात में ऐसे नहीं सोते हैं। बहुत मनाने के बाद वो आए, बोले कि मन नहीं कर रहा है अभी खाने का। मैं बोली एक रोटी खा लीजिए, आप कितना भी डाइटिंग करो कुछ करो, लेकिन शाम में एक रोटी चाहे सूप फ्रूट कुछ भी खाओ। तो बोले चलो ठीक है। मैं बोल रही थी मैं बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई हूँ भिंडी की मसाले वाली, पहले तो मुँह बनाए भिंडी का नाम सुनते ही, लेकिन मैं बोली भुजिया नहीं बनाई हूँ, आप एक बार टेस्ट करके देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी। और यहाँ पे देखिए सानवी को मैं खिला रही थी, तो उसको बोल रही मुझे तीखा लग रहा है। तो उसको क्या है कि अगर कोई एक बार बोल दे कि हाँ दही लोगी, तो उसके बाद वो बोलेगी मुझे दही रोटी ही खाना है। तो यहाँ पे देखिए कविश के पापा कविश से पूछ रहे थे कौन सा मूवी देख रहे हो, तो वो बताने लगा। तो उसके बाद फिर वो भी साथ साथ देखने लगे। तो उसके बाद बच्चों को जल्दी खिलाना पड़ता है क्योंकि स्कूल रहता है सुबह, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए भाई भी आ गया था हाथ वगैरह धो के। और उसके बाद देखिए इसको दही चाहिए था। वैसे ये खुद से खा लेती है, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, इसको खुद से नहीं खा रही है, मुझे ही खिलाना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए मैं इसको दही दे दे रही हूँ, और उसको मैं बोल रही थी खुद से खा लोगी, तो पहले बोली कि नहीं, पहले बोली हाँ खा लूँगी, उसके बाद बोली कि नहीं मम्मा आप खिला दो। मैं बोली चलो ठीक है, एक बार तो खिला देती हूँ। मैं स्कूल से आती है तो मैं इस खाना खिलाती हूँ उन दोनों को। अभी भी ये सही से कभी रोटी खा लेते हैं ये लोग ठीक से आँच से, लेकिन चावल वगैरह नहीं खा पाते हैं, तो मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं उसको खिला रही थी और कुछ ऐसे बातें चल रही थी। वो पानी, उसके बाद फिर पानी यहाँ पे दे दी थी, भाभी 2 ग्लास देकर गई थी पानी, लेकिन मैं बोतल में भरा हुआ था दे दी थी। यहाँ मैं सबको पूछ रही थी, कभी खा लिया था खाना, तो मुझे बोला था मम्मा मुझे एक मीठा दे दो सोन पापड़ी। इसको सोन पापड़ी इतना पसंद है, उसकी मिठाई में सिर्फ काजू कतली और सोन पापड़ी ही इसको अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सबसे पूछ रही थी भाई से और कभी इसके पापा से भी, तो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं बाद में खाऊँगा जब खाना वगैरह सब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद में। बोले चलो ठीक है तब बाद में ही खा लेना। उसके बाद यहाँ देखिए कभी इसके पापा खा लिए थे और भाई खा रहा था, तो उसको मैं जो लेना था वो मैं दे दे रही थी। भाभी कुछ काम कर रही थी इसलिए वो नहीं लेकर आई, तो मैं सोची मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे कभी इसके पापा खाना खा के चले गए थे, और यहाँ पे सानवी भी जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर ली थी। उसके बाद मैं भी अपना खाना लेकर आ गई थी, और भाभी का भी खाना लेकर आ गई थी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए सब बच्चे खा लिए थे सब्जी में, आपको बोली ना ये लोग आलू आलू खा लिए थे, और यहाँ देखिए भिंडी सारी छोड़ दिए थे। मैं एक दो दे दी थी भिंडी, मैं सोची शायद खाएंगे, फिर मैं बोली चलो उसको मैं फेंकूँ क्यों, मैं ही खा लेती हूँ। वैसे तो सारी माँ ऐसे ही करती हैं, जब बच्चे खाना छोड़ देते हैं तो खुद ही खाती हैं, इसीलिए तो उन लोग को भूख भी नहीं लगती है। तो खाना वेस्ट नहीं वैसे भी करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे मेरे सारा खाना खा लेते हैं, फिनिश कर देते हैं बस, लेकिन जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती उसको नहीं खाते। अब जैसे भिंडी इनको पसंद नहीं है तो भिंडी नहीं खा रहे थे, सिर्फ आलू वगैरह खा ले रहे थे। उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेकर आई। उसके बाद फिर हम लोग, मैं भाभी भाई मिलकर सब लोग साथ में खाने लगे। वो खा रहा था तो मेरे से बोला दीदी आप लोग भी लेकर आ जाओ, मैं अब कुछ नहीं लूँगा। तो मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार बैठ जाने से अच्छा नहीं लगता उठने से। फिर उसके बाद सब लोग हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे, सब कुछ गैस वैस सब क्लीन हो गया था। और यहाँ पे देखिए मेरा हल्दी वाला दूध थोड़ा ठंडा हो गया था, तो यहाँ मैं बच्चों को दे रही थी पीने के लिए। मैं बोली थोड़ा छान देती हूँ, क्योंकि कच्चा हल्दी है तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब कद्दूकस करने से तो रहता ही है उसके अंदर। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा चीनी डाल रही थी, क्योंकि कविश बोल रहा था मुझे आज गुड़ डाल के नहीं पीना है, मुझे आज थोड़ा-सा चीनी डाल देना। मैं बोली चलो ठीक है। और यहाँ पे कविश के पापा के लिए मैं अजवाइन पानी गर्म की थी, तो उनको थोड़ा गैस हो गया था पेट में, तो अजवाइन पानी गर्म की थी तो उनके लिए मैं, वैसे तो वो रोज़ रात में अजवाइन पानी पी के ही सोते हैं, और सुबह उठकर क्या-क्या पता नहीं क्या-क्या भिगोते हैं और उसके बाद फिर उसको पीते हैं, और डेली रात में ये पी के सोते हैं। और यहाँ देखिए बच्चों को मैं
दूध दे दी थी उसको। कसान भी तो पहले ही हल्दी वाला दूध देख कर देखिए भड़क गई थी। बोल रही थी ये क्यों दे दी मम्मा, मुझे आज हॉर्लिक्स दूध पीना था। मैं बोली, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आज पी लो, क्योंकि थोड़ा थक वक गई और फिर थोड़ा कभी गिर गया था, उसको चोट वगैरह लग गया था, तो मैं सोच रही थी हल्दी वाला दूध दे के थोड़ा हो जाएगा। देखिए इसका मुंह अभी भी कैसे बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए बाप बेटा दोनों लोग मिलकर चेस कर रहे थे और नीचे दूध भी थोड़ा गिरा दिए थे। तो मुझे वो दिखा रहा था, मम्मा देखो दूध गिर गया। मैं बोली, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए फिर से मीठा कम था, तो मैं उसको बोली चलो थोड़ा गुड़ ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास गुड़ का पाउडर था, तो मैं वही डाल रही थी। तो उसके बाद मैं कभी इसमें डाली तो सानवी बोली मेरे मम्मी का चॉकलेट है। मैं बोली हाँ चॉकलेट है। तो उसके बाद बोली मेरे में भी डाल दो थोड़ा। मैं बोली चलो ठीक है, मैं बोली डाल देती हूँ, कम से कम पी तो लेगी। उसके बाद इन लोग को पिलाने के बाद मैं थोड़ा स्किन केयर मुझे करना था। मैं वैसे जल्दी रोज़ करती नहीं हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ। फेस वॉश से डेली मैं मुँह धोती हूँ, मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन तो मैं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी हफ्ते में एक बार 2 बार स्क्रब वगैरह कर ले रही हूँ। यहाँ मुझे बहुत दिन हो गया था और मेरे चेहरे में थोड़ा टैनिंग हो गई थी, तो मैं सोची थी स्क्रब वगैरह थोड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं और अपने लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग की स्किन बहुत डल हो जाती है अगर हम केयर ना करें तो। उसके बाद देखिए मैं फेस वॉश से मुंह धो ली थी, उसके बाद फिर स्क्रब में करने लगी थी। और वहाँ पे बच्चे मुझे बुला रहे थे कि सोने के लिए, जब तक मैं नहीं सोती हूँ तब तक ये लोग सोते भी नहीं हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, नहीं सोते हैं। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। वो लोग बार बार आके देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं करती हूँ ये सब चीज़, तो वो लोग बार बार आके देख रहे थे। तो मैं बोली कि बस हो गया है। तो सब लोग लेट गए थे, इसके पापा भी लेटे हुए थे। मैं बोली कि बस आ रही हूँ, क्योंकि उसके बाद देखिए फिर मैं अपना स्क्रब वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा। आप सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल नहीं भूल सकते। और ख़ासकर तो सनस्क्रीन दिन में तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते। उसके बाद देखिए मुझे बहुत रिलैक्स आज मिला था अपने फेस पे, एकदम हल्का जैसा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र था, मैं हाथ वगैरह में लगा ले रही हूँ, क्योंकि हाथ मतलब साबुन से धोई थी तो थोड़ा ड्राई ड्राई सा मुझे लग रहा था। और थोड़ा सा कंघी वगैरह मैं कर लेती हूँ बाल में, क्योंकि बाल खोल के सोती हूँ तो थोड़ा सा सुबह में उलझ जाते हैं तो ठीक से होते नहीं हैं। वैसे मैं दिन में 1 ही 2 बार करती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो अखंड जोत जलाई थी उसकी पाती थोड़ी मतलब नीचे हो गई थी, तो उसको मैं ऊपर बढ़ा रही थी। मैं सोची थोड़ा बढ़ा देती हूँ क्योंकि रात भर चलेगा। उसके बाद फिर एक बार मैं जो रात में घी डालती हूँ उसके बाद मुझे दोबारा रात में मतलब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।